बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। पार्टी के विधायक पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में हर पल जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बदलती है और इसी सबके बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि विधायकों का जो जमावड़ा है उस वक्त प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जुटा हुआ है और यहां से अब आगे किस तरीके से बढ़ना है इसको लेकर रणनीति। लेकिन बिहार में लगभग जो तस्वीर है वो स्पष्ट और एक बार फिर से एनडीए में शामिल होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नजर आएंगे और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी आज संभव, क्योंकि सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात होगी और वहां पर जाकर के संभवतः सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इन्हीं तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी, सियासत की पटकथा और इसी बीच नीतीश कुमार जो कि बिहार की सियासत के वो धुरी जो कि हर किसी के साथ, हर किसी दल में हर वक्त स्वीकार्य होते हैं। 18 बरस तक मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली और अब एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाने के लिए वो निकल पड़े हैं। इसी बीच खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी 78 विधायकों को बुलाया और इसी बीच ये भी जानकारी है कि विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े चेहरे मौजूद हैं। अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री को लेकर के कौन सा चेहरा सामने आता है। क्या एक ही मुख्यमंत्री से पहले, क्योंकि सुशील कुमार मोदी थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ आई तो दो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला यानी कि तारकेश्वर प्रसाद और साथ ही साथ इसके साथ रेणु देवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन इस बार फॉर्मूला क्या होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे राजनीतिक हलचल को लेकर के क्या कहा है। लालू जी अभी इस्तीफा वापस लिए हैं, ये भी कहते ना कि समर्थन हम वापस लिए, तो वो भी नहीं कह रहे हैं और नीतीश जी भी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं, हम मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से इसको देख रहे हैं। जब परिस्थितियां स्पष्ट सामने आने पर सरकार बनती है तो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा हम सब पालन करेंगे। अगर आते हैं और बनता है तो कैसा रहेगा, बिहार के हित में कैसा रहेगा? देखिए, बिहार के हित में जो बेहतर होगा केंद्रीय नेतृत्व इसे गंभीरता से देख रहा है। एक मिनट में आज क्या स्थिति बनी? तो तमाम राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, तमाम बड़े चेहरे जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं और इसी बीच खबर यह है कि बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, उनका ये कहना है कि दरअसल आरजेडी और जेडीयू को फैसला करना है, बीजेपी मूक दर्शक नहीं है। लेकिन जो इस वक्त हालात है उस पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाहें, लेकिन बहुत कुछ यहां से अब तस्वीर बदलेगी, तस्वीर 2024 के लिहाज से। और सबसे बड़ी बात कि अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका पर थी और अब एक बार फिर से जब जेडीयू और बीजेपी साथ में आ रही है तो बीजेपी की भूमिका को लेकर के अब तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एक तरफ अस्मित सिन्हा जो कि बीजेपी खेमे से जो भी अपडेट सामने आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ आज के दिन का सेंटर पॉइंट यानी कि एक अड़े मार्ग सीएम आवास, वहां से सर्वेश सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले अस्मित आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, किस तरीके की चर्चा और अंदर खाने से क्या खबर अस्मित आपके पास? नहीं, देखिए, तो सबसे पहले तो सभी विधायकों के साथ जो है चाय नाश्ते की व्यवस्था यहाँ की गई थी विधायक दल की बैठक के पहले। एक बार फिर तस्वीर जोड़ते हैं प्रिया। देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर सभी विधायक, विधान पार्षद, बीजेपी से सांसद, सभी लोगों की लिस्ट जो है वहाँ पर तैयार थी और दो जगह बनाए गए थे जहाँ पर लोग खड़े थे, कार्यकर्ता थे, उनके हाथ में लिस्ट थी और उसमें जो है सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसदों के नाम थे। और उसके ठीक आगे आप देखिएगा, अगर नजर आपको पड़ रही होगी तो वहाँ पे जो है नाश्ते की तैयारी है। सभी विधायकों को वहाँ भेजा गया कि आप पहले नाश्ता और चाय कर लें, उसके बाद जो है यहाँ पर विधायक दल की बैठक शुरू होगी। क्योंकि बिहार के सभी बीजेपी के बड़े नेता, आप कहे गिरिराज सिंह, शहनवाज हुसैन, नित्यानंद राय, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, तमाम नेता जो है पहुंच चुके हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो है अभी से बैठक थोड़ी देर में बस शुरू होगी। अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि देखिए, बिहार बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम की मांग की है, क्योंकि इसके पहले रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे एनडीए की सरकार में। अब इस बार देखना होगा कि क्या तारकिशोर प्रसाद को ड्रॉप किया जाता है, क्या फिर से एक बार
आसान भी नहीं होता कि 1.5 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि एक बार फिर से बीजेपी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन सर्वेश आपका रुख करते हुए, वहां पर भी विधायक दल की बैठक होने वाली थी, सभी 45 विधायक क्या पहुंच गए और क्या इस मीटिंग से जुड़ा हुआ आपके पास अपडेट सर्वेश? जी प्रिया, देखिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और आप देखेंगे कि गाड़ियों का काफिला अभी भी लगातार सीएम हाउस के अंदर एक एक करके प्रवेश कर रहा है। तमाम वो मंत्री, तमाम वो विधायक, तमाम एमएलसी जो भी पार्टी के हैं और सांसद, तो तमाम लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम हाउस के अंदर करीब 200 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा भोज की व्यवस्था की गई है और कहा यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले आएंगे, बैठक करेंगे और इस बैठक में बीजेपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक वहाँ जब खत्म होगी तो वहाँ से सारे विधायक और तमाम बड़े नेता सीधे मुख्यमंत्री आवास आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक बैठक होगी जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्थन पत्र और इस्तीफा लेकर गवर्नर के पास जाएंगे। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उसमें एक अपडेट ये भी आ चुका है जो अभी तक नहीं था। मांझी ने भी अपना समर्थन बीजेपी दफ्तर भिजवा दिया है जिसमें उन्होंने कुछ मांगे की हैं। ज्योति मांझी जो उनकी समधन है, उनको मंत्री पद के लिए उनकी मांग है। अनिल कुमार जो उनके पार्टी के विधायक हैं उनके लिए भी उन्होंने मंत्री पद की मांग की है और बेटे संतोष मांझी के लिए गया की लोकसभा सीट मांगी है। एक मिनट में लौट रही हूँ, लेकिन अस्मित के पास कोई जानकारी है? अस्मित, बिल्कुल, देखिए प्रिया, इस वक्त सीधे बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद सभी मौजूद हैं। और ये देखिए स्टेज पर यहाँ पर जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, संजय जायसवाल, तमाम लोग मौजूद हैं और यहीं पे बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। सीधे तस्वीर देखिए एक बार फिर से जोड़, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें विधायक पहुंच चुके हैं और सभी विधायकों को यहीं पर बैठाया गया है। जी देखिए, बिल्कुल यहीं पे बैठाया गया है सभी विधायकों को। रेणु देवी को आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार की, वो यहाँ मौजूद है और तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, जितने विधायक हैं 78 विधायक जो है सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। नेतृत्व कौन कर रहा है? देखिए सम्राट चौधरी इधर मौजूद हैं, विनोद तावड़े यहाँ मौजूद है, बिहार बीजेपी प्रभारी हैं, संजय जायसवाल मौजूद है, मंगल पांडे पूर्व मंत्री रहे हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि किसी विधायकों से बात हो पाए। किस लिए बैठक, क्या लग रहा है बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार? देखिए बैठक तो चल रही है लोकसभा की तैयारी का। अब अगला नेता लोग क्या करेगा, क्या बोलना है? एजेंडा क्या है? एजेंडा तो बैठक, लोकसभा की तैयारी की बैठक चल रही है। ऐसी बैठक हो रही है? लोकसभा की तैयारी बैठक चल रही है। लोकसभा की तैयारी, बिल्कुल ये विधायक अभी भी ये कह रहे हैं कि देखिए लोकसभा की जो तैयारी है ना वो की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल देखिए और भी कई विधायक हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत विधायकों को बोलने से वो कुल्हाड़ बना कर रहे हैं और देखिए रेणु देवी भी यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है आज बैठक हो रहा है मैडम? हमारे राम मंदिर का बैठक है। राम मंदिर का बैठक है और कोई एजेंडा? एनडीए की सरकार वापस? कुछ नहीं, नो कमेंट। देखिए रेणु देवी है और कह रही है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो है बैठक वो किए जा रहे हैं। तो ये कई ऐसे चेहरे हैं जो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल तैयारी है और क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक यूं नहीं होती और 2 बार नहीं होती। ये सिर्फ कहा यह जा रहा है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसको लेकर बैठक है, लेकिन तस्वीरें कुछ और है, कुछ और जो खबर है वो यहाँ पे है। लेकिन फिलहाल देखिए सभी लोगों को यहाँ पर बैठा करके थोड़ी देर में, बस अभी से थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में ये बैठक शुरू होगी और बैठक में कई एजेंडे जो हैं उस पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा होगी। कैसे एक बार फिर से एनडीए में जो है हम जा रहे हैं और कैसे एक बार फिर से एनडीए की जब सरकार वापस आ रही है तो कैसे नीतीश कुमार के साथ जाने की जो तैयारी है उसको लेकर के बात। लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प है अस्मित, तस्वीरें जानता सब कोई है कि आखिरकार इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है, लेकिन तमाम नेता से आप पूछेंगे कि भाई किस लिए मीटिंग है तो उनका कहना है कि ये तो नॉर्मल मीटिंग है, राम मंदिर और 24 के चुनाव में बात चल रही। सम्राट चौधरी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, अगर हम सुन पाए तो। पिछले 30 वर्षों से जल्दी चलिए प्लीज और सर, प्लीज सनातन धर्म के लोग चलिए 400 वर्षों से देश को इंतजार कर रहे हैं। इस देश में
हमारे विचारधारा परिवार के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, संघ परिवार के लोग आजादी के बाद ही संभवतः जो मीडिया कर्मी है उनको वहां से हटाया जाएगा और इसके बाद ये जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये, तमाम बड़े चेहरे, रेणु देवी, राधा मोहन सिंह, एक बड़े बीजेपी के चेहरे बिहार में, उनको भी आप देख सकते हैं। अभी आप नंद किशोर यादव को भी आप देख रहे थे तस्वीरों में। लेकिन बड़ी बात यह कि आज इन्हीं चेहरों के बीच से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो तय होने वाला है। हालांकि प्रबल संभावना इस बात को लेकर के इसकी सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बने और वो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी अक्सर चौंकाती है, उसने एक बार फिर से चौंकाया था जब पिछली मर्तबा आपको याद होगा कि रेणु देवी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उनके साथ तारकिशोर प्रसाद को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन अब इन 78 विधायकों में से किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो देखना बहुत ज्यादा अहम होगा। ये मंच की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर नित्यानंद राय भी नजर आएंगे और संभवतः वो गिरिराज सिंह है जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि रेस में तो सम्राट चौधरी का भी नाम था और ये कहा जा रहा था कि संभवतः डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी का भी नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन ये तमाम जो दल हैं, तमाम जो खेमे हैं, वहां पर हलचलें अभी किस प्रकार से हो रखी हैं ये बताने के लिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अस्मित क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, अस्मित वहां पर क्या कुछ चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी बस ये औपचारिकता है, कितनी देर में विधिवत ये जो मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी। अस्मित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये कोशिश की जा रही है कि विधायकों से बात हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है यहाँ से मीडिया को जो है हटाया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि देखिए अंदर बैठक चल रही है विधायक दल की और उस बैठक में संभवतः 2 डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा होनी है। बड़ी बात है अस्मित, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से मेरा ख्याल है सर्वेश का रुख कर लेना चाहिए जो कि सीएम आवास के बाहर से मौजूद है। और सर्वेश, एक अड़े मार्ग मुख्यमंत्री आवास और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ की भी है। बीते 35 वर्षों से सियासत के धुरी में या तो लालू प्रसाद यादव या तो नीतीश कुमार, लेकिन बीते 18 सालों से नीतीश कुमार वहीं पर मौजूद हैं। एक अड़े मार्ग पर अगर अभी किसी का हक है तो वो नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक वही हैं। आगे कहानी कैसे बदलेगी उस पर सबकी तो निगाहें टिकी हुई है। लेकिन हम आदमी पार्टी को लेकर के जैसा कि आपने जानकारी दी कि हम आदमी पार्टी ने अपना जो समर्थन है वो दे दिया है, यानी कि अब मांझी को लेकर के भी तमाम सस्पेंस जो है वो खत्म हो चला। सर्वेश जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रिया, जो हालात हैं उसमें बिल्कुल सब कुछ अब साफ हो गया है। मांझी ने भी एक तरह से कहें तो अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने जो डिमांड की है वो डिमांड भी मैंने आपको बताया कि बेटे के लिए लोकसभा सीट मांगा है उन्होंने गया वाली, और समधन ज्योति मांझी और अनिल कुमार के लिए मंत्री पद की मांग की और इसी बिना पे वो माने हैं और उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन पत्र भाजपा ऑफिस भिजवा दिया है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार इस वक्त कहां रहने में फायदा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि INDI की तरफ से सीएम पद तक का ऑफर हो गया था जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी को, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो मोदी जी के साथ ही रहेंगे। लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन शिखा ठाकुर मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। और शिखा, बहुत दिलचस्प है बिहार की सियासत और एक फिल्म का डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि ये बिहार है। बिहार की सियासत जब आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं तभी कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। ये बिल्कुल, ये जो डायलॉग है वो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार पर फिट बैठता है प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से अपनी धुरी पर नीतीश कुमार हमेशा काम करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर तुरूप का जो इक्का है वो साबित हो रहे हैं जीतन राम मांझी, जिन्हें कभी मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने और बाद में ये भी कहा कि मैंने गलती से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इस वक्त जो तुरूप का इक्का है वो है जीतन राम मांझी और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए किसी भी पाले में जाने से पहले उन्होंने वक्त लिया। आपने अगर देखा हो बिहार में जो पोस्टर्स लगे उसमें उन्होंने लिखा, उस पोस्टर में जो चस्पा उनके पटना की गलियों में थे उस पर ये जाहिर तौर पर लिखा था कि हमारे बिना सब कुछ अधूरा है। तो वो किस तरीके से इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार का जो सियासी पारा है वो एकदम हाई इस वक्त नजर आ रहा है और ना केवल अभी, क्योंकि अभी खबर मिल रही है कि अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने जा सकते हैं नीतीश कुमार। 11 से 12 के बीच का वो वक्त होगा जब इस्तीफा सौंपेंगे और विधायकों के साथ, जिसमें जानकारी के मुताबिक हम के विधायक नहीं रहेंगे,
यानी अगर समर्थन मिलता है तो भी ठीक, जो दावे किए जा रहे हैं मैं उसका जिक्र कर रही हूं। दावा यही है नीतीश कुमार की तरफ से कि उनके पास कुल 128 विधायक हैं, जिसमें हम के विधायक शामिल नहीं है। हालांकि हम जो है वो एनडीए के साथ तालमेल बिठाता हुआ हमेशा नजर आया और उनकी ही पार्टी में रहेंगे भी। यानी एक तरीके से ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि अगर हमसे टूट भी जाए तो भी सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार जो है सजग थे और जिस तरह की तकरार हमने देखी और उसके बाद जो ये विधायक दल की जो मीटिंग बुलाई गई, जेपी नड्डा भी आज पहुंचने वाले हैं बिहार, और ऐसे में जो सुबह ये जो बैठक की जो हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, इसी बैठक के बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, झट से इस्तीफा और पट से शपथ, ये बीजेपी विधायक दल की इस वक्त मीटिंग चल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब क्योंकि जेडीयू विधायक दल की जो मीटिंग होगी उसमें भी चर्चा, और उसके बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 3 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, मोहम्मद नेमतुल्लाह, पूर्व एमएलए जेडीयू, संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ।